सुप्रभात। आज हम पितरों को सादर नमन व वंदन करते हुए सूरदास के विनय के पदों का अध्ययन करेंगे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, जू गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारही ताते, सूर सगुन लीला पद गावे। प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित है। इसमें निर्गुण की भक्ति को कठिन बताकर सगुण की भक्ति का गान किया गया है। अभिगत जो विगत न हो, अमित अनंत, तोष संतोष, बानी वाणी, अगम जहाँ तक पहुँचा न जा सके, अगोचर जो दिखाई न दे, जुगति युक्ति। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कहा कि मुझसे निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, रेखा नहीं, उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। उसे तो केवल सांसों की तरह अनुभव ही किया जा सकता है। उसकी अनुभूति को अंतर्मन में ही अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल के रस की अनुभूति का वर्णन करना कठिन होता है, उसे केवल अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार परम ब्रह्म का स्वाद सभी स्वादों से भिन्न है। इस ब्रह्म की उपासना से अंतहीन संतोष की अनुभूति होती है, अर्थात सुख की अनुभूति नहीं होती है, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। ये निर्गुण ब्रह्म मन व वाणी के लिए अगम है, वो नेत्रों के लिए अगोचर है, और इसे जो समझ और जान सकता है उसे पा सकने में समर्थ हो सकता है। इस निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई रेखा नहीं है, न गुण है, न कोई जाति है, न इसे साधने की युक्ति है। बिना अवलंब के ईश्वर की उपासना मन के लिए आश्चर्य का विषय है। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से निर्गुण ईश्वर को अगम निगम समझकर विचार करने में मैं सगुण ब्रह्म, साकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ। इसीलिए मैं सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के लीला पदों का गुणगान करता हूँ। प्रस्तुत पद में सगुण ईश्वर व भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, उदाहरण अनुप्रास अलंकार की योजना है, भक्ति रस की व्यंजना है और प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति है। सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की रही है। विनय के पदों में सूरदास जी ने अपने सख्य भाव को दर्शाया है। वह अपनी एकनुष्ठता की भावना व्यक्त की है। पद मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास के विनय के पदों से रचित है। उसमें श्री कृष्ण के प्रति विनय भाव को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत पद के शब्दार्थों के अंतर्गत मेरो, मेरा, अनत, अन्यत्र, ध्यावे, ध्यान करना, कूप, कुआं, खनावे, खोदना, मधुकर, भ्रमर, छेरी, बकरी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व का, उनकी सगुण भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन में श्री कृष्ण की सगुण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। मेरे मन की स्थिति उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार जहाज का पंछी
उड़कर जाता है और फिर वो वहीं जहाज पर आ जाता है। मेरा मन भी श्री कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त है। सूरदास कहते हैं कि कमल रूपी नयन वाले श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर कौन ऐसा मूर्ख है जो और देव का ध्यान करेगा। श्री कृष्ण की भक्ति की महत्ता गंगा जल के समान है। ऐसा कौन प्यासा और मूर्ख होगा जो गंगा जैसे मुक्ति प्रदाता जल को छोड़कर पानी के लिए कुआं खोदेगा। जिस प्रकार भंवर ने कमल के जल का पान कर लिया है, वो क्यों करील के कड़वे फल खाएगा। उसी तरह से सूरदास जी कहते हैं, कामधेनु के समान समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले को त्याग कर बकरी को कौन दूहेगा, अतः श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देव का ध्यान कौन करेगा। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव की व्यंजना हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और उदाहरण वो अनुप्रास अलंकार की व्यंजना की गई है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है, परस भजन में भंग। कहाँ होत पै पान करावे, विष नहीं तजत भुजंग। कागई कहाँ कपूर चुगाए, स्वान चुगाए गंग। सांग स्वान नहाए गंग, खर को कहाँ अर्गजा। लेपन मरकट भूषण अंग, पाहन पतित बान नहीं बेदत। रीतो करत निशंग, सूरदास खलकारी कामरी। चढ़त न दूजो रंग। बहुत सुंदर पद है। इस पद में भी साधु संगति के महत्व को बताया गया है कि साधु की संगति करने से हमारे जीवन और व्यवहार में कितनी सकारात्मकता आ जाती है। भंग व्यवधान, पय दूध, भुजंग सांप, कहाँ क्या, स्वान कुत्ता, नवाए नाना, गंग गंगा, खर गधा, अगरजा सुगंध, मरकट बंदर, सरिता नदी, बहुरी फिर, खे राख, छंग अंग, पाहन पत्थर, बाण बाण, रीतो खाली, निशंग तरकश, खल दुष्ट, कारी काली, कामरी कंबल, दूजो दूसरा। प्रस्तुत पद में भी सूरदास जी मनुष्य को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि है मनुष्य, तुम्हें हरि से विमुख हुए लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति से दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है तथा ईश्वर के भजन में व्यवधान उपस्थित होता है। सूरदास कहते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों के स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल कार्य है। दुष्ट व्यक्तियों की प्रवृत्ति सदैव दुष्ट ही होती है। विभिन्न उदाहरण देकर वे इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सांप को अमृत पान कराने से क्या लाभ। सांप अपनी विषता को कभी नहीं त्यागता है। कोए को कपूर चुगाने से क्या लाभ, उसकी प्रवृत्ति को झूठा खाने की है। श्वान को गंग में नहा लेने से क्या लाभ, वह अपनी काटने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता। और गधे को सुगंधि का लेपन करने से क्या लाभ, अंततः वो मिट्टी में ही लौटता है। बंदर को आभूषण पहनाने से क्या लाभ, वो उछल कूद कर आभूषणों को गिरा देगा। और हाथी को नदी में नहलाने से क्या लाभ, वह पुनः अपने शरीर पर कीचड़ डालता है। इसी तरह पत्थर पर बाण चलाने से क्या लाभ, वह अंततः नष्ट होकर नीचे गिर जाता है और इस तरह वह तरकश को भी खाली करेगा। सूरदास जी कहते हैं कि दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति काले कंबल की तरह होती है, जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। प्रस्तुत पद में ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने का कथन कहा गया है। साधु की संगति पर बल दिया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। भाव भक्ति रस की अभिव्यक्ति है।
और प्रसाद गुण की व्यंजना है। अब के राखी लेहू भगवान, हो अनाथ बेटियो तुम डारियो, पारिदि साधे बान, ताके डर भाज्यो चाहत हो, ऊपर ढुक्यो सजान, दू माती दुख भयो आनीय, कौन उबारे प्राण, सुमृति अहि डस्यो पारदी, सर छूटियो संधान, सूरदास सर लाग्यो संचालन, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी ने इसमें श्री कृष्ण के सहायक रूप का चित्रण किया है। लेहू लो, हो में, द्रुम पेट, डरिया डाल, पारिदी शिकारी, साधे साधना, बाण बाण, भाज्यो भागना, दुख्यो घात, सचान बाज, दूह दोनों, आनी आकर, उबारे उद्धार, प्राण प्राण, सुमृत स्मरण, अहि साप, सर तीर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से विनय करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लो, मैं अनाथ हूँ, मैं डर कर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी मुझे मारने के लिए बाण का निशाना लगाए बैठे हैं। मैं उसके डर से भयभीत होकर भागना चाहता हूँ, पर ऊपर देखता हूँ कि बाज पक्षी मेरी घात लगाए बैठा है। इस तरह दोनों ही स्थितियों में मृत्यु निश्चित है। ऐसी विषम स्थिति से कौन ऐसा है जो मुझे उबार सके। सूरदास कहते हैं, मैंने जैसे ही आपका नाम स्मरण किया, वैसे ही सांप ने शिकारी को डस लिया, उसके धनुष से बाण छूट गया, वो तीर बाज को जाकर लगा। हे ईश्वर, इस प्रकार आप दोनों ही स्थिति से उबार कर मुझे सुख प्रदान कर दिया। हे कृपा के निधान, आपकी जय हो, जय हो। श्री कृष्ण जी की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की कृपा भक्ति, उसके अनुग्रह का निवेदन किया है। संसार की विकलता वो कठिनता का वर्णन किया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। अब मैं जानी देह बुड़ानी, शीस पाँव कर गयो न मानत, तन की दशा सिरानी। आन कहत आने कही आवत, नैन नाक बहे पानी, और मिट गई चमक दमक अंग अंग की, गई जुसुमति हिरानी। नाही रही कछु सुधि तन मन की, हे गई बात बिरानी। और सूरदास प्रभु अब होत बिलूचनी, भजिले सारंग प्राणी। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण का भजन कर लेने का आह्वान किया है। इसके संदर्भ में मुझे ये भजन की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं कान्हा के जन्मों से दीवाने रे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। प्रस्तुत पद के कठिन शब्दार्थ देह, शरीर, शीश, सिर, कर, हाथ, दशा, दशा, आन, अन्य, सुमति, बुद्धि, हिरानी, भूलना, बिरानी, पुरानी, बिलूचनी, सोच और सारंग पानी, श्री कृष्ण। प्रस्तुत पद में भी सूरदास जी जीवन के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जीवन नश्वर है। जो उगिया सो आत हुए, जो चिड़िया सो डाय,
जो उगा है उसका अस्त निश्चित है, जो आया है वो जाएगा। ये जीवन एक पानी का बुलबुला है। कबीरदास जी ने भी नश्वरता पे बहुत ही सुंदर सुंदर पदों की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि अब मैं जान पाया कि मेरी देह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। इसके लक्षण ये कि सिर, हाथ, पैर, पंच इंद्रियाँ अब मेरे वशीभूत नहीं रही हैं। अब तन की दशा व्यतीत हो गई है, कृश काया हो गई है, पहले जैसी शक्ति नहीं रही है। वृद्धावस्था के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता है। आँखों और नाक से नित पानी बहता रहता है। अंग अंग की चमक और दमक भी नहीं रही है। अब तो लगता है धीरे धीरे बुद्धि भी क्षीण हो गई है, कुछ याद नहीं रहता है। मुझे अब तन मन की सुध भी नहीं रही है। अब वो युवावस्था पुरानी हो गई है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे अफसोस हो रहा है, इसलिए अब भी समय है कि तू सारंग पानी श्री कृष्ण को भज ले, वही मोक्ष प्रदान करने वाला है, समस्त कष्ट सांसारिक कष्टों से मुक्ति देने वाला। जीवन की नश्वरता की व्याख्या बहुत सुंदर की गई है। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शेष पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण की भक्ति का आह्वान किया गया है और प्रसाद गुण विद्यमान है। अगला पद, अब के माधव मोई उधाई, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी, नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल को गहे ग्रहा अनंग, मीन इंद्रिय तनहि काटत मोट अगसिर भार, पग न इतवुत धरन पाव तसी उर्जी मोह सिवार, काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति झकझोर, नाई चितवन देत तीय सुत नाम नौका और, थक्यो बीच बेहाल विव्वल सुनहु करुणा मूल, श्याम मुझ गई गाड़ी डारूं सूर ब्रज के को। प्रस्तुत पद में भी सांसारिक माया मोह के प्रभाव का वर्णन किया गया। माधव श्री कृष्ण, मोही मेरा, उघारी उद्धार, हो मैं, अम्बुनिधि सागर, अगाध गहरा, अनंग कामदेव, मोट गठरी, अग पाप, सिवार जलीय जंतु, गुमान घमंड कूल किनारा। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने रूपक के माध्यम से सांसारिक जगत के मोह व्यवहार का वर्णन किया है। श्री कृष्ण से उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस बार आप मेरा उद्धार कर ही दें। मैं इस संसार रूपी सागर में मग्न हो गया हूँ। हे कृपा के सागर, हे मुरारी, आप मेरी रक्षा कर लें। इस संसार रूपी सागर में अति गहरा माया रूपी जल है। इसमें लोभ रूपी लहरें तरंगित हो रही हैं। ये मुझे और गहरे जल में लिए जा रहा है, अर्थात मैं संसार में और अधिक अनुरक्त होता जा रहा हूँ। मुझे कामदेव पकड़ रहा है, अर्थात काम रूपी भावनाएं मुझे अपने प्रभाव में ले रही हैं। इंद्रिय रूपी मछलियाँ मुझे काट रही हैं तथा मेरे सिर पर पाप की गठरी का भार रखा हुआ है। इस भार की वजह से इधर से उधर भी मैं कदम नहीं रख पा रहा हूँ, चूँकि मैं मोह रूपी सिवार जंतु के बालों में उलझ गया हूँ। काम क्रोध गर्व तृष्णा रूपी पवन अपनी तेज गति से चलकर मुझे झकझोर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि पुत्र और पत्नी का मोह मुझे नाम लोका की ओर जाने से रोक रहा है। मैं 20 समुद्र में बेहाल व विवश हो गया हूँ। हे करुणामूल, आप मेरी पकड़ को सुने। हे श्याम, आप आकर मेरी बाहों को पकड़ लें और मुझे इस सागर से निकालकर ब्रज में स्थित यमुना नदी के तट पर डाल दें। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण से उद्धार हेतु आत्मनिवेदन व्यक्त किया गया है। संसार एवं माया की विकरालता का कथन है।
सांग रूपक अलंकार व अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा की सुंदर पदावली है और कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। भक्ति रस की व्यंजना है और प्रसाद गुण विद्यमान है।